फरीदा काली जिन्नी ना रावया धोड़ी रावे कोई कर साई सो पिरहड़ी रंग नवेला हुए। फरीद साहब फरमा रहे हैं कि भाई जिसने जवानी रहते उस प्रीतम के साथ प्रेम नहीं किया, यानी जब तेरे बाल काले थे तब प्रीतम के साथ प्रेम नहीं किया, अब वह तेरे बाल तेरे केश सफ़ेद हो गए, यानी बुढ़ापा आ गया। अब उस प्रभु उस प्रीतम से प्रेम करना मुश्किल हो गया। आप समझा रहे हैं कि जवानी में लाभ उठाकर उस प्रभु प्रीतम के साथ प्रेम कर लेना चाहिए। जो लोग किसी कारण जवानी में उससे प्रेम नहीं कर सकते, उनको अभी समय रहते प्रभु के प्रेम और भक्ति की ओर जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आत्मा की सुंदरता का संबंध ना जवानी से है और ना बुढ़ापे से। प्रेम के बूढ़े या जवान होने से कोई फर्क नहीं। जिनके अंदर जब भी उस प्रभु प्रीतम के प्रेम की जाग आए, उसी समय नाम के रंग में रंग जाना चाहिए। फरीदा काली तोली साहिब सदा है, जे को चित्त करे अपना लाया पिरम ना लगी, जे लोचे सब कोए यह पिरम प्याला खसम का, जे पावे तै दे। यह श्लोक गुरु अमरदास जी का है। आप बाबा फरीद के पहले दिए हुए श्लोक का भाव समझा रहे हैं कि जवानी और बुढ़ापे में जब भी उस खुदा की बंदगी, उस परमेश्वर के प्रेम और प्यार की तरफ ध्यान जाए, उसी समय उसके प्रेम में लग जाओ। परंतु यह बात इंसान के बस में नहीं। परमात्मा के प्रेम का प्याला दाता के अपने हाथ में है। जिसको मालिक चाहे अपना प्रेम बख्श देता है, और जिसको वह बख्शना चाहता है उसी को प्रेम मिलता है। और वह प्रभु जवानी चाहे बुढ़ापा, जिसमें चाहे जिसको चाहे उस प्रेम की दात बख्श दे। प्रेम के जागृत होने का संबंध मनुष्य के प्रथम या उसके जीवन की किसी विशेष अवस्था पर निर्भर नहीं करता। यह तो उस कुल मालिक की, उस परम पिता परमात्मा की बख्शिश पर निर्भर करता है। फरीदा जिन्ने लोयन जग मोहिया, से लोयन में डिठ, कज्जल रेख न सेंदियाँ, से पंखी सोए बैठ। आप समझा रहे हैं हुस्न और जवानी, इनका अहंकार नहीं करना चाहिए। आप फरमाते हैं कि जो खूबसूरत आँखें जवानी में सारे संसार को अपनी ओर आकर्षित करती थी और काजल की जरा सी धार सहन नहीं कर सकती थी, भाव जिनको काजल बहुत लगाया जाता था, मरने के बाद उनका क्या हुआ? उनकी आँखों की जगह जो बड़े गड्ढे रह जाते हैं, उनमें पंछियों ने अपने घोंसले बना लिए। अब वो उनमें घर बनाकर रहते हैं। फरीदा कुकेदियाँ चंगाइयाँ मत्ती देंदियाँ नित, जो शैतान वंजाइयाँ से कित फेर हैं चित। बाबा फरीद समझा रहे हैं कि संत महात्मा बार बार हमें चेतावनी देते हैं कि मन रूपी शैतान की चालाकियों से बचो और अपना जीवन इंद्रियों के भोगों
विषय विकारों में बर्बाद ना करो। मन रूपी शैतान के वश में आए हुए जीव संतों महात्माओं की नहीं सुनते। कुल मालिक ने जीव को अपनी बंदगी के लिए भेजा था, परंतु यह इंसान मन रूपी शैतान का गुलाम बन रहा है। परिणाम यह होता है कि जीव अपना मनुष्य जन्म का अनमोल अवसर बर्बाद करके चला जाता है। इसका परमार्थ खत्म हो जाता है। यह अनंत काल के आवागमन के इस 84 के फेरे में फंस जाता है। फरीदा थियां पवाही दब जे साईं लोड़े सब, एक चीजें बियां लताड़िहा ता साईं दे दरवाड़िहा। बाबा फरीद कुल मालिक से मिलाप की इच्छा मन में रखने वाले जीव से कहते हैं, जे साईं लोड़े सब, कि यदि हर जगह तुझे प्रीतम के दर्शन होते हैं और तू चाहता है कि उसके दर्शन हों, तो क्या कर, तो थियों पवाही दब, तुम अपने तले रोंदे जाने वाले घास बन जाओ। जो पैरों के तले घास रोंद दी जाती है, उस घास की तरह नरम बन जाओ। घास को पहले काटा जाता है, फिर पैरों के नीचे रोंदा जाता है, फिर कूट कूट कर उसको नरम करके उसकी चटाइयाँ बनाई जाती हैं, जो अनेक स्थानों पर बिछाई जाती हैं। आप सच्चे परमार्थी को सावधान करते हैं कि यदि तुम्हारे अंदर खुदा की दरगाह में पहुँचने और वहाँ स्वीकारे जाने की चाह है, तो तुम घास की तरह दीनहीन बन जाओ। याद रखो कि जब तक तुम संसार से पूरी तरह कट नहीं जाते, भाव अपनी हो में पूरी तरह ख़त्म नहीं कर लेते, हर प्रकार की कठिनाइयों के बावजूद कुल मालिक की बंदगी स्वयं पूरी करके उसके कदमों में बिछ नहीं जाते, निर्मल नहीं हो जाते, उस मालिक के दर पर कभी भी स्वीकारे नहीं जाओगे। फरीदा खाक न नींदिए खाकू जेड न कोए, जी बंदियां पैरां तले मुहियां ऊपर हुए। आप फरमा रहे हैं कि मिट्टी का बड़ा महत्व है, इसे मामूली समझकर इसका निरादर मत कर। यह मिट्टी जीते जी इंसान के पैरों के नीचे और मौत के बाद उसके ऊपर होती है। यानी यह जीवन काल में इंसान को खड़े होने के लिए सहारा देती है और मौत के बाद उसके निर्जीव पड़े शरीर को, उसके सभी अवगुणों को अपने अंदर ढक लेती है। फरीदा जा लबता नहीं किया लबता कूड़ नहीं, किच्चर चत्त लगाइए छत्तर टूटे नहीं। बाबा फरीद समझा रहे हैं कि प्रेम और लोभ का दिन और रात का संबंध है, ये दोनों एक साथ नहीं चल सकते। यदि झोपड़ी टूटी हो और ऊपर से मूसलाधार बारिश हो रही हो तो गुजारा कैसे हो सकता है। इसी प्रकार यदि प्रेम के भाव में लोभ घुस जाए तो प्रेम कायम नहीं रह सकता। आप समझा रहे हैं कि प्रभु का सच्चा भक्त बनने के लिए, प्रभु को पाने के लिए प्रभु से प्रेम करना चाहिए। सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रभु को प्रेम नहीं करना चाहिए। प्रभु को अपने मन में बसा लेना चाहिए। सच्चा भक्त प्रभु रूपी प्रीतम के भाणे में रहता है। भाव यह है कि उसके प्यार में मस्त रहता है। यही गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, विण तुद होर जे मंगना सिर दुखा के दुख, देहे नाम संतोखिया
उथरे मन की भुख।